आजमगढ़ के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में शनिवार को दिन में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कोलकाता डॉक्टर के मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बचाव करते हुए कहा कि वह खुद महिला है, महिला का दुख दर्द समझती है। सीबीआई जो भी संस्था से जांच करवाने का मामला था उन्होंने करवाया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए। इस घटना को लेकर डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने मामले को यूपी में हुई घटनाओं से जोड़ते हुए कहा कि सोनभद्र में बेटी के साथ जो हुआ, लखनऊ में दलित महिला ने सीएम कार्यालय में आत्मदाह कर लिया है। इस पर बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं। पत्रकार अगर आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि अब सरकार पीड़ित बच्चों की सुध लेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा। सरकार ने जो भेदभाव किया था उसमें सुधार किया जाएगा। कहा कि इससे पूर्व इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने कभी नहीं देखा था। चाहे त्योहार हो या आम दिन, पीड़ित बच्चे लगातार आंदोलन करते रहे, अलग अलग प्रतिनिधिमंडल बनाकर लोगों से मिले, यहाँ तक कि खुद उनसे मिले। अब जाकर उनको न्याय मिला है। वहीं तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो सभी समस्या का हल होगा। आजमगढ़ के मामले में उन्होंने दावा किया है कि लखनऊ से ज़्यादा विकास यहाँ किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल की सुविधा बढ़ाई जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है वहाँ पर सुविधा बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में कई अस्पताल तो अब खंडहर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर की नहीं पहुँच पा रहे हैं। एमवाई को हराया है, पीडीए ने मोदी योगी लोगों को दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव से पहले ही गरीबी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया हो सरकार ने। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो, आप मऊ में लग रही हो तो राजीव राजी बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोल्ट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सबको बिजली भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोल्ट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम। देश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, देश में उपचुनाव होने जा रहा है। अभी जिस तरह से सिद्धारमैया के ऊपर वहाँ के गवर्नर ने जांच के आदेश और मुकदमा खोलने की बात कही, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं। ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनका ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें,
तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसका मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। धन्यवाद।